Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? Hope you guys are fine and taking care of yourself. सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और चलते हैं इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। मेरा आज का वीडियो है वो है इस बारे में जो हर किसी ज़रूरी नहीं है हर किसी लड़की की प्रॉब्लम हो, बॉयज़ को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दिखने लग जाते हैं नोज़ पे और चिन पे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं दिखती हैं और वो पूरे फेस को एक अच्छा लुक नहीं देती हैं। उसके पोर्स और दिखने लग जाते हैं ब्लैक हेड्स में। चलिए मैं इस वीडियो को तो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं और मैं कुछ इजी स्टेप्स भी बताने वाली हूँ जो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको, ताकि आप इजीली उसको घर बैठे बैठे वो चीज़ें कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी वो शायद आपको परचेज़ करनी पड़े, बट वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सो यू कैन परचेज़ और वो आगे भी आपको काम आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन 2 दिन वीक तक ही चलेगी, सो आपको आगे भी यूज़ आ सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की। अब शायद किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, क्योंकि जिनके वाइट हेड्स होते हैं वो तो दिखाई नहीं देते हैं, तो किसी ने ये चीज़ इग्नोर भी की होगी कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्या होता है। किसी को नहीं भी पता होता है, बट मोस्ट कॉमन चीज़ होती है ये, जो कहाँ नज़र आती है। सबसे पहले तो हमारे नोज़ पे नज़र आती है एंड वो बहुत ही गंदा लगता है जब आप कभी कुछ फाउंडेशंस यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, तो वो एक पूरा सा पोर्स दिख रहे होते हैं ब्लैक हेड्स के। सबसे ज़्यादा जो दिखते हैं वो होते हैं ब्लैक हेड्स। वाइट हेड्स दिखते नहीं हैं, बट स्टिल वो होते हैं और वो हम नोज़ पे टच करते हैं तो बहुत एक हार्ड सा फीलिंग आती है, जिसे हम बोलते हैं वाइट हेड्स। और ब्लैक हेड्स जो स्मॉल ब्लैक ड्रॉप्स हो जाते हैं, मतलब ब्लैक कलर के डॉट्स हो जाते हैं, वो होते हैं ब्लैक हेड्स। ओके, तो ब्लैक हेड्स जो नज़र आते हैं वो हमें हटाने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो अच्छे नहीं नज़र आते हैं और लोगों को भी नज़र आते हैं। तो इन्हीं हमें सबकी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें पार्लर जाना है और वो हटवाने ही पड़ते हैं। वाइट हेड्स में ये अच्छी चीज़ होती है कि वाइट हेड्स दिखाई नहीं देते, बट स्टिल वो होते हैं। उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्लीनर मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी और ब्लैक हेड रिमूवर, जिससे हमारे ब्लैक हेड्स रिमूव होंगे, हम देख सकते हैं। तो स्टीमर हम देख सकते हैं, ये होता है स्टीमर, और जिससे हम स्टीम करेंगे अपने नोज़ को। अब मैं बता दूँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कहाँ हो सकते हैं। तो नोज़ पे होते हैं, चिन के यहाँ पे हो सकते हैं, फोरहेड पे होते हैं और यहाँ भी होते हैं। किसी के यहाँ भी होते हैं और किसी के पूरे फेस पे भी होते हैं। तो मेजरली हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप ब्लैक हेड रिमूव करें तो उसके बाद कोई ना कोई पैक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ब्लैक हेड रिमूव करने से पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट बेसिक स्टेप होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हम अपने पोर्स को, जैसे मेरे नोज़ के जो पोर्स है मैं उसको ओपन करूँगी और फिर ब्लैक हेड रिमूव करेंगे और उसके बाद हम एक कोई ऐसा पैक लगा दें जो भी सूटेबल हो, आपके घर पे पड़ा हो, वो पैक यूज़ कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मेरे नोज़ पे भी हैं, पर मेरे नोज़ पे ब्लैक हेड्स नहीं हैं, वाइट हेड्स हैं, तो वो नज़र कम आते हैं। जिनके ब्लैक हेड्स होते हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। और आप जिनको ऐसे करेंगे, कैन यू सी, तो वो तब भी नज़र आते हैं। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं।
तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो है कि हम स्टीमर यूज़ करें। जो मेरा फर्स्ट बेसिक वो आइडिया है वो ये है, स्टीमर यूज़ करें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर होता है उसको लीजिए, अपना फेस उसके अंदर रख दीजिए फॉर 5 to 10 मिनट्स। मतलब ऐसे नहीं कंटिन्यूस रखते हैं, अगर आपको सांस नहीं ले पा रहे तो 2 मिनट आप हटा भी सकते हैं, पर आपको अपना फेस इससे कवर करना है टॉवल के साथ में। जैसे आप बिल्कुल स्टीमर के साथ में देखेंगे तो टॉवल के साथ में आपको अपना नोज़ कवर करते हुए, फेस कवर करते हुए आपको उसको स्टीम देना। स्टीम से क्या होगा, आपके पोर्स जो होंगे ओपन हो जाएंगे। सो गाइस, पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग मिल्क। बाहर मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं क्लींजिंग मिल्क। और हमने इसे लिया अपने हाथों में और हम इसे नोज़ पे यूज़ करेंगे। जहाँ आपके पोर्स ओपन हैं वहीं यूज़ करना है। मतलब आप क्लींजिंग मिल्क तो यूज़ कर सकते हो, वो कोई ख़राब नहीं है उस चीज़ के लिए। जहाँ आपको लगता है आपको ब्लैक हेड्स रिमूव करना है, पहले इससे थोड़ी मसाज करेंगे। ओके, इधर है, इधर भी करो। इसे आपको 5 मिनट्स तक लगा देना है और फिर हमें इसको कॉटन से रिमूव कर देना है क्रीम को। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम पोर्स को ओपन कर रहे हैं। चलिए, सो कैन यू सी माय फेस? अच्छे से हीट हो गया है, पोर्स ओपन हो चुके हैं। टेकिंग दिस, देखिए आपके लिए बहुत रिस्की भी हो सकता है, किसी को नहीं आए कहीं और मत लगा देना इसे। और प्लीज़ कोई बच्चा ऐसे यूज़ नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा इसके लिए। सो हम इस साइड लेंगे और इसे प्रेस करते हुए नीचे लाएंगे। हेड में वाइट हेड्स एक्चुअली दिखेंगे नहीं बिकॉज इट्स अ वाइट हेड। ओके, थोड़ा सा भी आने के बाद हमें कॉटन में लेना है और उससे साफ करना है, राइट। फिर हम इसे नीचे की तरफ लाएंगे। ओके, ज़्यादा प्रेस भी नहीं हो रहा है, इजीली निकल रहे हैं, जस्ट थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है।
दिस वॉज माई फर्स्ट मेथड कि जिससे आप अपने ब्लैक हेड रिमूव कर सकते हो, और ये बहुत ही इजी मेथड है। आप एक गर्म पानी में अपना फेस को डाल दें, मतलब डालना नहीं है, जस्ट उसको स्टीम लेना है, स्टीम दें, पोर्स ओपन हो जाए। इन मेथड इट्स लाइक आप ये कर सकते हो कि अपना टॉवल लीजिए, क्लीन टॉवल, एंड जो थोड़ा हार्ड हो, मतलब पकड़ने में सरफेस उसका हार्ड हो, वो लीजिए, उसको थोड़ा सा डिप कीजिए और गरम पानी में डिप करें और उसे ज़ोर से अपने नाक के ऐसे उसको इस वे में निकालें पोर्स। ये बेसिकली मैटर उनके लिए जिनके वाइट हेड्स हैं। ब्लैक हेड्स में थोड़ा वो चीज़ कम होती है, उनको हीट ही देना पड़ता है, उसके बाद ही उनके पोर्स ओपन होते हैं और फिर तभी निकलते हैं। सो ये चीज़ हो सकती है। एंड द वेरी लास्ट थिंग जो मेरे पास है, स्क्रब। आपका जो भी फेवरेट स्क्रब अगर आप यूज़ कर रहे हो, I use this, and I use this apricot scrub, which is very natural, and I use this, and I also use one more scrub which is of neem scrub, and I also try this, but this is also nice. You can try this, and I will take this scrub, just a little bit. What you have to do, take some and जहाँ आपके पोर्स ओपन हैं वहाँ इस एप्रिकॉट को यही मेथड के साथ क्लीनिंग मिल्क रिमूव करें, मसाज करें, फिर रिमूव करें क्लीनिंग मिल्क, उसके बाद स्क्रब लगा दें। जिनसे नहीं हो पाता कि हम स्टीम दें उसके बाद ऐसे ऐसे निकालें, तो आप इससे भी अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं। जस्ट ये लगाएं। मैं ये वाला स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, आप जो यूज़ करना है आप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, बट शुड बी स्क्रब। I'm going and washing my face with the cold water, and not with too much cold water, just with normal water. So the very last method, which is using a pack हम सिर्फ नोज़ और चिन पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने स्टीम पूरे फेस को दी थी, तो हमें पूरे फेस पे ही पैक लगाना पड़ेगा, क्योंकि पोर्स ओपन होने के बाद हमें फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ अब आप सोच रहे होंगे कि पोर्स ओपन हुए हैं, फेस पैक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न
रीज़न इज़ बिकॉज जब हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं तो अगर आप कहीं बाहर चले गए या घर में भी रहते हो तो डस्ट होती है या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पोर्स के अंदर छुप जाते हैं और फिर उसमें लॉक हो जाते हैं और फिर उससे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं लाइक पिम्पल्स एंड acne, too much things get created with just the normal pore open. So हम pores को बंद करेंगे और ये स्टेप बहुत ही नेसेसरी है, चाहे आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लें या तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लो, बट आपको ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पोर्स को बंद करना मस्ट इज़ मस्ट। चलिए मैं मुल्तानी मिट्टी ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ समर टाइम, तो मुझे लगता है मुल्तानी मिट्टी इज़ गुड फॉर मी, फॉर माई स्किन। मेरी स्किन को थोड़ा कोल्ड रखेगा, ठंडा रखेगा, सो आई यूज़ मुल्तानी मिट्टी। एंड इफ़ आपके पास हो तो उसमें चंदन भी ऐड कर सकते हैं एंड ऐड सम रोज़ वाटर विद इट। तो भाई मैं अब आपको बता रही हूँ इसे रिमूव कैसे करना है। आफ्टर 10 मिनट्स जब आपको ये थोड़ा हल्का ड्राई होने लगेगा तो आप इसे कैसे रिमूव करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। मेरे फिंगर्स को लिए और ऐसे थोड़ा हार्ड अपना प्रेस करना है हैंड्स को इन अ सर्कुलर मोशन। Regular use of rose water will keep the skin free from the problems like blackheads and whiteheads. So you must use this rose water daily. अपने डेली रूटीन में रोज़ वाटर का यूज़ ज़रूर करें अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो। After 5 minutes, you can use moisturizing cream if you feel your face dry. So guys, this was the best DIY for whiteheads and blackheads. Hope you like this video and I help you out. And if you like it, please share it to your friends. Please subscribe and don't forget to press the bell icon. And keep supporting, keep loving. Bye bye. Love you all.